बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, आज कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि इज़ दैट पॉसिबल विथ लेयर्स। आज हम देखेंगे लेयर्स को, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेयर्स के बारे में जानेंगे और उसके साथ ऐसी क्या चीज़ है जो पॉसिबल है या नहीं, आप लोग जानते हैं या नहीं, कि आप लोगों को देखकर पता चलेगा कि क्या ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है या ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर आप लोग इसको जानते थे पहले से तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर जो लोग नहीं जानते थे वो भी लाजमी बताएं कि उनको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी या नहीं। तो चले, विदाउट टाइम वेस्टिंग वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। Well, I am Mehwish, as you guys know, your mentor. Welcome back to my YouTube channel. I'm going to start with हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी रैंडम अपने मर्ज़ी से विड्थ और हाइट की फ़ाइल या PSD डॉक्यूमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है लेयर्स को। लेयर्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इस थोड़े से सिंबल को आप लोग याद रख लें, ये लेयर्स का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास लेयर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर लेयर्स नहीं है तो आप विंडोज़ पे जाके लेयर्स को यहाँ से पैनल इसका ओपन कर सकते हैं, ठीक है। F7 भी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास लेयर का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब लेयर्स चीज़ क्या है हमारे पास? लेयर्स हमारे पास सबसे जो मेन बैकग्राउंड लेयर होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, फ़ोटोशॉप में हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने ये ली है, वो हमारे पास बैकग्राउंड के नाम से ऑलरेडी सेव आती है यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड कहते हैं हम उसको। और उसके पास हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक यहाँ पर आप लोग लॉक साइन देख रहे हैं कि ये लॉक्ड है हमारे पास, ठीक है। और आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये अनलॉक हो जाएगी और ये बन जाएगी आपके पास लेयर, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक नहीं होगी। अब आप इसको यहाँ से जाके लॉक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये लॉक का सिंबल है। दोबारा से अनलॉक कर दें एज यू वांटेड टू कीप इट, ठीक है। फिर ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन है आई का। अब ये भाई आँख क्यों बना के रखी हुई है इन्होंने? ये हमें देख रही है, ये हमें नहीं देख रही। इट मीन्स कि जो हम लेयर है हमारी और जो उसके ऊपर भी हम बना रहे हैं वो सारी चीज़ें विजिबल हैं। लेकिन जैसे ही हम इस आँख को, इस आई को इनविजिबल कर देंगे, मैंने इसके ऊपर सिंपल लेफ़्ट क्लिक किया है तो ये इनविजिबल हो जाएगा। वो खुद भी इनविजिबल हो गई और उसके ऊपर जो भी आप चीज़ बनाएंगे वो लेयर है सिंपल, तो वो भी इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से लेफ़्ट क्लिक कर दें, विजिबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से एक शेप ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने बना दिया इस तरह से। जो भी रिसेंट कलर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आ गया। अब जैसे ही मैं इसको इनविजिबल करूँगी तो हमारी ये शेप इनविजिबल हो गई, ठीक है। और मैं इसको विजिबल कर रही हूँ तो ये शेप विजिबल हो जाएगी। लेकिन मैं अगर इस नीचे वाली लेयर को इनविजिबल कर रही हूँ तो हमारी सिर्फ लेयर विजिबल हो रही है, ये शेप नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो चीज़ बनाई है अब वो हमारी नेक्स्ट लेयर के ऊपर बनी है, इसके ऊपर नहीं बनी है, ठीक है। तो वो एक लेयर ही सिर्फ इनविजिबल होगी, वो शेप नहीं होगी। अगर आप दोनों को इनविजिबल करेंगे लाइक दिस तो दोनों चीज़ें इनविजिबल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, आपको किसी एक स्पेसिफिक लेयर के किसी डिज़ाइन पे काम करना है तो आप बाकी सबको इनविजिबल करके उस पार्ट को, उस डिज़ाइन को विजिबल रखें, उसके ऊपर अपना काम करें, डिज़ाइनिंग करें, क्रिएटिविटी करें, और बाकी सबको फिर एट द एंड ऑफ जो वर्क आप उसको इनविजिबल करके सेव कर सकते हैं। तो ये विजिबल और इनविजिबल का थोड़ा सा मेन फंक्शन होता है, ज़रूरत पड़ जाती है बहुत जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लॉक का भी सेम फंक्शन क्या है कि अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो हम इसको ना मूव कर सकते हैं लाइक दिस। अब देखिए ये मूव नहीं हो रही है, सिर्फ मूव क्या हो रही है, नीचे वाली लेयर मूव हो रही है, ये वाली लेयर, ठीक है, क्योंकि ये लॉक नहीं है। तो इसको हम जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस शेप को मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये है लॉक्ड। अगर मैं इस लेयर को भी लॉक कर देती हूँ लाइक दिस, तो अब हम इस लेयर को भी देखें मूव नहीं कर सकते, ना इसको कर सकते हैं और ना इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं नेक्स्ट चीज़ बनाना चाहती हूँ,
तो वो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी तो वो नेक्स्ट लेयर पे बनेगा, इन दोनों पे नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी लॉक्ड है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इनको अनलॉक भी कर सकती हूँ। और जब हम इसको अनलॉक कर देंगे तो ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो मैं इसको इजीली अब मूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये थे अनलॉक और अनलॉक का फीचर, लॉक और अनलॉक का फीचर, सॉरी, विजिबल एंड इनविजिबल का फीचर। ओके, आई होप यू गाइस गेट इट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिल का। अच्छा, ये फिल का बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या करता है, ये आपके पास जो भी आपकी शेप में डिज़ाइन में कलर है वही सेम फिल है। ठीक है, और ये उसको आप 100% रखेंगे तो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट वही कलर रहेगा जो आपने ऑलरेडी उसमें फिल किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा लाइट करना है तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक दिस, जैसे ही मैं इसकी परसेंटेज कम करती जाऊँगी तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट में होता जाएगा। सी, यहाँ पर पिंक हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखें, और आहिस्ता आहिस्ता ये बेबी पिंक एंड नाउ इट्स वाइट। तो अब ये बिल्कुल वाइट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके कलर को, ये फिल जो है ये इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर देता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी इस तरह से किसी भी शेड का कलर आप यहाँ से लाइट डार्क कर सकते हैं। जितनी आप उसकी परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे उतना उसका वो कलर डार्क होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप खुद भी टाइप करके अपनी मर्ज़ी से परसेंटेज लिख सकते हैं और यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपेसिटी का। ओपेसिटी हमारे पास क्या है कि ओपेसिटी इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट थिंग, कि अगर आपको कुछ भी, आपके पास ये शेप है, ये कलर है, आपको उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इसको, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करना है तो ऑब्वियसली हमें इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ही मैं इसको कम कर रही हूँ, उसकी परसेंटेज कम हो रही है तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक फिल, जैसे कि हमारे पास नीचे फिल का ऑप्शन था, ऑलमोस्ट ओपेसिटी भी वही चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसको फुल इस तरह रखेंगे तो ये ओपेसिटी इसकी 100% रखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कलर शो होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इसको इस तरह से कम इसकी वैल्यू कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओपेसिटी और फिल जो है ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। फॉर इफ़ यू वांट टू ट्रांसपेरेंट योर डिज़ाइन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ठीक हो गया, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। नीचे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है कि आप अपनी लेयर को, किसी को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करना है, लेट्स से यही वाली लेयर, ये वाली जिस पे के ऊपर मैंने ये वाला शेप बनाया हुआ है, रेक्टेंगल और स्क्वायर यू कैन से। ठीक है, इसको अगर डिलीट करना है तो सिंपल आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करें और इसको डिलीट की तरफ लाकर डिलीट कर दें। देखें, डिलीट हो गया। Ctrl+Z मैंने प्रेस किया है तो ये दोबारा हमारे पास अंडू हो जाएगा। अंडू और रीडू आपको मैंने बताया था Ctrl+Z के साथ। ठीक है, सिंपल आप इसको सिलेक्ट रखें और डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड पे होता है, वो भी आप प्रेस कर देंगे तो आपकी जो लेयर है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह दोनों तरीक़ों से अपनी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको उसको दोबारा से वापस लेकर आना है, गलती से डिलीट हो जाती है तो Ctrl+C इज़ अ शॉर्टकट की, आप उसको प्रेस कर दें वो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ कि आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, न्यू लेयर। आप यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सिंपल, ये आपके पास न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको फिर अगेन विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं और एनीथिंग यू वांट टू डू। ठीक है, अब ये आप इस तरह से इसके ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ से आपकी लेयर आ जाएगी। ठीक है, मैं इस लेयर को कर देती हूँ डिलीट, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप न्यू लेयर भी ले सकते हैं। और ये प्लस का जो साइन यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल डिलीट एक डस्टबिन के साथ, ठीक है, वो आप वहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर। आपके पास जितने भी यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, आप इनके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे ना तो वो आपको ऑब्वियसली उसका नेम बता रहा होगा कि ये ऑप्शन क्या करता है। जैसे ही मैं इस डिलीट डस्टबिन टाइप जो हमारे पास ऑप्शन है, सिंबल है, इसके पास लेके जाती हूँ तो नीचे आता है डिलीट लेयर, कि ये क्या काम करते हैं, ये लेयर को डिलीट करता है। ठीक है, और जैसे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे लेके जा रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि क्रिएट्स अ न्यू लेयर, ये एक न्यू लेयर क्रिएट करता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको थोड़ी सी परेशानी भी नहीं होती है। ऑब्वियसली उनके साथ साथ लिखा होता है कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रिएट अ न्यू ग्रुप है। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसको क्रिएट अ न्यू ग्रुप कर दें। सारी जो आपकी लेयर्स हैं वो एक ग्रुप में हो जाएंगी। अगर आपको सारी लेयर्स में एक जैसा काम करना है, ठीक है, एक ही काम करना है उनमें, मतलब आप कह सकते हैं इकट्ठे काम करना है ऑल टुगेदर, तो आप उसको ग्रुप में बना लें, ग्रुप कर लें उन सारी लेयर्स को, और आप उनको ग्रुप करके इजीली उनमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने ग्रुप को डिलीट कर दिया है बिकॉज वी डोंट नीड इट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक सॉलिड कलर्स है हमारे पास, वही कलर पिकर वाला आपके पास पैनल ओपन हो जाता है। आप जो आपके पास लेयर है उसको आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें इस लेयर के ऊपर कलर आ जाएगा। ये उस लेयर पे नहीं आएगा, एक न्यू आएगा, क्योंकि जैसे ये ऑप्शन है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। एक लेयर बनाएगा और उसी के ऊपर नई एडजस्टमेंट वो कर देगा जैसे आप चाहेंगे। ठीक है, सॉलिड कलर है आपके पास, ग्रेडियंट्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इन्वर्ट की। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इनको कर रही हूँ डिलीट लेयर मास्क और डिलीट अगेन, यस। ठीक है, इसको भी कर देते हैं डिलीट लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया हो कि ये ऑप्शंस भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं पर, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं लाइक दिस। अगर आपको लेयर्स पे कुछ पैटर्न्स यूज़ करने हैं, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक ट्रीज़ के पैटर्न्स हैं कुछ लाइक दिस। ये आपको इनमें से कोई भी ट्रीज़ का पैटर्न अगर यूज़ करना है कहीं पर अपने डिज़ाइन में, तो आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। ये ग्रास के हमारे पास पैटर्न है, कुछ इस टाइप की ग्रास है लाइक दिस, और ये हमारे पास ग्रीन ग्रास भी है। वाटर के हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं, ये है हमारे पास लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़े से क्रिस्टल क्लियर और थोड़ा सा फ्रोज़न टाइप। ठीक है, आप इसको इस तरह से करके पैटर्न्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के ऑप्शंस हैं, आप इनको लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक ऑप्शन को बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कुछ चीज़ें आप लोग खुद भी ट्राई किया करें, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को नहीं समझ आती, सो यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट ऐड लेयर मास्क का। अच्छा, लेयर मास्क जो है अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ इसमें। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने जाना नहीं है, यहीं रहना है। हम अब देखते हैं सबसे पहले लेयर मास्क। अच्छा, लेयर मास्क क्या करता है? लेयर मास्क आप नाम से ही आपको पता चलेगा कि किसी चीज़ का मास्क कर देता है। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास, हाँ ठीक है, ये सेलेक्टेड है, मैं इसी को करके देखती हूँ, ऐड लेयर मास्क। ठीक है, अब जैसे ही आप ऐड लेयर मास्क करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया है कि यहाँ जो भी आपके पास लेयर सेलेक्टेड थी, ये वाली शेप वाली हमारे पास लेयर सेलेक्टेड थी, इसके ऊपर ही वो आपके पास एक लेयर मास्क बन जाएगा। ठीक है, अब आपकी शेप जो है वो मास्क हो चुकी है और ये आपके पास वाइट कलर में शो हो रही होती है। जब आप इसको कलर चेंज करेंगे तो आपकी जो भी शेप, जो भी डिज़ाइन इसके ऊपर होगा वो आपको इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेट्स से इसको सेलेक्टेड रहने दें। यहाँ पे जाके मैं इसके कलर को लेट्स से ब्लैक करती हूँ, तो ओके ठीक है, और हम इसको कर देते हैं कलर लाइक दिस। देखें, यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया और यहाँ पे भी ब्लैक कलर शो हो गया। इट मीन्स कि इसकी जो बैक वाली इसकी लेयर है उसके ऊपर ब्लैक कलर आ गया है और ये इनविजिबल हो गई है शेप, क्योंकि ये उसके ऊपर है, उस नई लेयर के ऊपर है जो हमने मास्क की है। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ वाइट के ऊपर विजिबल होगा। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लें, लेट्स से मैं आप रेड भी कर लेती हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, जब आप कोई और कलर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रे सा कलर शो हो जाएगा, ऑल प्लस शिफ्ट प्लस बैकग्राउंड, तो ये आपको
ट्रांसपेरेंट शो होगी। वाइट पे आपको जब भी आप लेयर मास्क करेंगे तो आपको ये विजिबल हो जाएगा, आपकी शेप, आपका डिज़ाइन जो भी होगा वो वाइट लेयर पे विजिबल होगा। ब्लैक पे वो इनविजिबल हो जाएगा, आपको नहीं नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई और कलर देंगे तो वो आपको ग्रे कलर में आ जाएगा और आपको जो आपका शेप है, आपका डिज़ाइन है, वो आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होकर शो होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक और फाइल ले रही हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसी को लेती हूँ और हम इसको भी करते हैं बंद। और यहाँ से जाकर मैं ये वाली एक मेरे पास शेप है और सॉरी एक पिक्चर है, इसको ले रही हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ से जाकर दोनों को करते हैं सिलेक्ट। यहाँ से जाके डुप्लीकेट लेयर्स नहीं करना, हमें मर्ज लेयर्स करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन, सॉरी आई जस्ट कंफ्यूज्ड। ओके, मर्ज लेयर्स कर लेना है ताकि आपकी जो ये पिक्चर है ये उसका ही पार्ट बन जाए। ठीक है, अब मुझे करना है इस शेप को, ये हमारे पास जो पेंसिल है, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ओके, ये कन्वर्टेड इट टू नॉर्मल। ओके, लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब आप इसको भी लेयर मास्क कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। आप इसकी सिलेक्शन इससे बना लें, सॉरी इससे रहने देते हैं हम। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, लेट्स से मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ और अब इससे बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बना ली इसके साथ सिलेक्शन। ठीक है, और अब आप यहाँ से कर दें ऐड लेयर मास्क। अब ये आपका जो शेप है ये मास्क हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ ये हुई है, बाकी मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था, वो मास्क नहीं हुई है, सिर्फ हमारी ये वाली शेप मास्क हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें ये शो हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इसका ये वाला बैकग्राउंड जो है वाइट करूँगी तो ये देखें ये हमें शो हो जाएगी। और भी एक्सेक्ट करके इस तरह से ओके करते हैं। ओके कर दिया मैंने इसको, ऑल्ट शिफ्ट एंड बैक स्पेस, तो ये यहाँ पे हमें इस तरह से शो हो जाएगी। पहले हमारे पास कलर इसका और था तो इसलिए जो उसका बैकग्राउंड था वो हमें शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको वाइट कलर दिया तो वो उसका बैकग्राउंड भी जो था वो शो होने लग गया है। ठीक है, और ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और अगर मैं इसका कलर दोबारा से आपको चेंज करके दिखा दूँ, लेट्स से हम कोई और कलर करते हैं इस दफ़ा, लाइक ब्लू। अच्छा, मैं इसको यहाँ से इस तरह ब्लू की तरफ लाती हूँ। ओके, और यहाँ पे देखें जब भी मैं कोई कलर चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मास्क किया हुआ है हमने उसको, तो यहाँ पे ग्रे कलर ही आ रहा है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट और बैक स्पेस करूँगी तो ये देखें वो जो शेप है मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होकर नज़र आ रही है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल है। ठीक है, और आप यहाँ पे लें ऑल्ट शिफ्ट, सॉरी मुझे पहले यहाँ पे कलर लेना है लाइक ब्लैक। ओके कर दें। ठीक है, और मुझे ये लेना है ये, और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको अभी के लिए कर देते हैं वाइट। ओके, ऑल्ट शिफ्ट बैकग्राउंड, so like this, so that this is what I am just talking about and at the start of the video, that is that possible with layers that we can mask any object, any shape, yeah we can। ठीक है, इस तरह से हम अपनी किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हैं, उसको विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब आप अपने किसी भी शेप को सिलेक्ट करके कट करते हैं और उसको बैकग्राउंड से निकाल के सेपरेट कर लेते हैं और उसको सेव करते हैं, तो आपका बैकग्राउंड तो चला गया, लेकिन आप उसको सिर्फ आपके पास वो जो आपने शेप सेलेक्ट की थी वही रह जाती है। लेकिन मास्किंग में ये नहीं होता। मास्किंग में क्या होता है कि जब आपके पास आपने उसको सेपरेट कर लिया और उसको इसी तरह सेव कर लिया अपने बैकग्राउंड को इनविजिबल के साथ, तो आप उसको सेव करने के बाद भी जब आप उसको थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं, अब आपको लगा कि अब आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो आप उसको
दोबारा से बैकग्राउंड को वापस ला सकते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल विथ लेयर मास्किंग. ओके, सो it was a surprise for you guys. I hope you guys get it. So it is an interesting thing, I hope, for you guys. Okay, so let's move toward this. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास लेयर्स, हमने लेयर मास्क को देख लिया. आई होप यू गाइज गेट इट. ठीक है, अभी के लिए हम इसको भी कर देते हैं डिलीट, ये शेप ही रखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस का. ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा. ये सारे हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं. ठीक है, एक तरह से हम इनको इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं और थोड़ा सा ब्लेंडिंग ऑप्शंस कह सकते हैं. ठीक है, आप इनको यहाँ से भी जी जो आपके पास कोई भी लेयर है उसकी यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तभी आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस का. ठीक है, अच्छा, जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है ना वो मैं आपको लेट्स से इसको हम करते हैं डिलीट और मैं आपको उसको टेक्स्ट टूल के ऊपर लिख कर दिखाना चाह रही हूँ. ठीक है, ये हमारे पास हम इसको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है हमारे पास. ठीक है, मैं इसके ऊपर लेट्स से अडोबी ही टाइप कर देती हूँ. अडोबी. ठीक है, ये चीज़ आ गई और इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट. और ठीक है, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से गेन टाइप टूल के पास लेके आती हूँ. इसके हम साइज़ को कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ 48 या थोड़ा सा और 72 इस तरह से. ठीक है, और इसका कलर हम यही रहने देते हैं. ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे इस तरफ ले आती हूँ. ओके, ठीक है, आप इसको जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और आप इसको शेप्स के ऊपर और डिज़ाइंस के ऊपर भी कर सकते हैं. बाकी सारी चीज़ें हमने शेप्स के ऊपर देखी हैं तो मैंने सोचा कि जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वो मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर करके दिखाऊं तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो जाएगी कि आपको लगेगा नहीं कि हम सिर्फ ये शेप्स के ऊपर ही हर चीज़ कर सकते हैं. नहीं, हम इनको टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं कोशिश तो करती हूँ कि हम सारे आज डिस्कस करें, लेकिन अगर ना कर सके तो आप लोग बाकी की ज़रूर ट्राई कीजिएगा. मैं आपको कोई एक आधा ट्राई करके दिखा देती हूँ. एक आधा नहीं, 2-4 करेंगे हम. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने जब भी कोई यूज़ करना है आपने सिर्फ उसको यहाँ पे चेक नहीं करना है बल्कि आपने उसको यहाँ से क्लिक करना है. इसको नहीं करना था, हमने इसको कर देते हैं डिलीट. ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा. आपने इसको यहाँ से ओपन करना है. ये आपके पास फिर इसका पैनल सारा ओपन होकर आएगा. ठीक है, ड्रॉप शेडो में आप कर सकते हैं, आपके पास ब्लेंड मोड है सबसे पहले ऑप्शन कि आप इसको कितना ब्लेंड करना चाहते हैं. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको आई होप ये हमारा जो लेट्स से मैं इसको ओके करती हूँ. ये सिलेक्टेड है ना, बस मैं यही देखने आई थी. ठीक है, और इसमें हम दोबारा से इसमें जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में यहाँ. ओके, तो ये हमारा जो ड्रॉप शेडो का मल्टीप्लाई है. ठीक है, आप इसमें ओवरले कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को अगर इंक्रीज़ करें तो आई होप आप लोगों को शो हो जाएगा. ठीक है, प्रीव्यू आप लोगों ने ऑन रखना है. ठीक है, और यहाँ से आप इसकी ओवरले कर दें, मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, यहाँ से आपको इफ़ेक्ट शो होता जाएगा. ठीक है, डार्कन कर दें. आई होप आप लोगों को शो हो रहा होगा. या हम इस तरह से करते हैं, हम इसकी कलर को लाइट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ से या हम इसको यहाँ पे टाइप टूल है हमारे पास, यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा लाइटर शेड दे देती हूँ लाइक दिस. ठीक है, आई थिंक इट्स बेटर. अब हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं और अब आपको ड्रॉप ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है इसका जो ड्रॉप शेडो है. ठीक है, फिल ओपेसिटी है, आप इसको जितना कम करेंगे, ये देखें इसकी ओपेसिटी इस तरह से कम करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी. डार्क करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी. ठीक है, आई होप ये ड्रॉप शेडो की ही ऑप्शंस है. ठीक है, इस तरह से डार्क हो जाएगी. ठीक है, फिर ये एंगल है, यूज़ ग्लोबल लाइट. ग्लोबल लाइट क्या होता है कि आप किस तरफ से इसमें लाइट ऐड करना चाहते हैं. ये डिस्टेंस है, ये देखें
अब आप लोगों को शो हो रहा होगा, डिस्टेंस बहुत कम था तब आपको इसलिए शो नहीं हो रहा था। ये देखें इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ रहा है। तो ये डिस्टेंस आप ऐड कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे आपको ड्रॉप शेडो ऐड करना है। ये देखें आप बिल्कुल इसके यहाँ पर भी कर सकते हैं कि आपको कितना शेडो ऐड करना है। बिल्कुल इसके पास करेंगे तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट्स भी आपको जो है, आप अगर आप किसी भी अपने टेक्स्ट को किसी शेप को देना चाहते हैं वो आप इनसे दे सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे। स्प्रेड कितना स्प्रेड करना है तो ये यहाँ से स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी खुद वैल्यू पुट कर सकते हैं और साइज़ भी इसका इंक्रीज़ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बिल्कुल कम ही कर देते हैं, ठीक है। ये कंटूर है, ये कुछ लेवल्स हैं कि किस लेवल से आपने इसको ऐड करना है। ये आप सारे लेवल्स यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स हैं इस तरह से, ठीक है। यही इसको रहने देते हैं। और लाइक दिस नॉइज़ है, नॉइज़ में भी ये इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट आ जाएगा और इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है आउटर ग्लो। जब भी आपने पहले वाला यूज़ किया है तो उसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है ताकि उसकी सेटिंग्स आपके पास सेव ना रहें। आउटर ग्लो, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक। फिर यहाँ पे ब्लेंड मोड है, अगेन कोई सा भी ट्राई करके देख लें। स्क्रीन, इसका भी ओपेसिटी इंक्रीज़ एंड लो। नॉइज़, यहाँ भी इसका स्प्रेड जो है हम थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और इसके ये कुछ कलर्स हैं, यहाँ से ग्रेडियंट टाइप्स वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइट है, अगर सिर्फ वाइट रखना है तो ये वाला चूज़ कर दें। अगर कोई ग्रेडियंट कलर देना है तो वो यहाँ से हम इसको चूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अभी के लिए हम इसको वाइट रहने देते हैं। टेक्निक सॉफ्टवेयर रखना है या प्रिसाइज करना है वो भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड इसका चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, साइज़ भी इंक्रीज़ या इस तरह से, ठीक है। रेंज कितनी रखनी है आपको इस कंट्रोल की, आप यहाँ से कंट्रोल लेवल्स अगेन इसके भी हैं वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको इसी तरह कर देते हैं। जिटर की भी आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करें, ठीक है। इसको भी अनचेक कर दें। और है हमारे पास इनर शेडो। इनर शेडो भी आउटर शेडो है हमारे पास। ड्रॉप शेडो जो आउटर शेडो होता है, इनर शेडो अंदर की तरफ जो होगा शेडो, ठीक है। इसमें भी डिस्टेंस में थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ तो आप लोगों को अब शेडो नज़र आ रहा होगा कि इनसाइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप जितना इसको करेंगे तो ये आप लोगों को शो होगा। आप यहाँ से इसको लाइटन भी कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो और डार्क हो जाएगा। कलर बम में भी डार्क हो जाएगा ये थोड़ा सा इस तरह से। लीनियर लाइट कोई सा भी यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। डार्कर कलर में भी इस तरह से आ जाएगा। ओपेसिटी अगेन इसकी इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, कम करेंगे तो वाइट की तरफ शो होगा। चौक है हमारे पास। चौक कितना अंदर की तरफ आना है और कम करेंगे वैल्यू तो बाहर हो जाएगा। साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे तो पूरे टेक्स्ट के ऊपर इसका जो शेडो है वो आ जाएगा। कम करेंगे तो सिर्फ उतना ही मिनिमम रहेगा, ठीक है। अगेन इसकी कंटूर है, लेवल्स हैं, आप किस लेवल में इसके ऊपर शेडो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी शेड में कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इसमें शेडो ऐड करें एंड इट्स लाइक कि इसके अंदर 3D इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। और नॉइज़ है, नॉइज़ फिर एक ब्लरी सा इफ़ेक्ट आ जाता है इसमें, कुछ इस तरह से क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस ऐड हो जाती है, ठीक है। आप इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपका इस तरह से सेव हो जाएगा। लेकिन हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए। फिर है कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले को चेक कर लेते हैं। ग्रेडियंट ओवरले में बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं आपके पास, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं इस तरह से
किसी भी कलर को, शेप को भी आप यहाँ से ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। फिर इसका स्टाइल है कि आपको लीनियर देना है, रेडियल देना है, रिफ्लेक्टेड रखना है। ये सारे ग्रेडियंट्स हमने पढ़े थे, उसी तरह से ये है, ठीक है। इसको हम लीनियर रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ओपेसिटी है अगेन, कम करेंगे तो ये इस तरह से इसके सारे इफ़ेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। इनको भी आप ब्लेंड मोड में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दो कलर्स जो भी यूज़ हुए होंगे लाइटन हो जाएंगे, यहाँ से दो कलर्स आपस में मिक्स होकर, और इस तरह से कलर बम है तो ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। नॉर्मल रखेंगे तो जो नॉर्मल कलर है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ पे स्केल है कि आप इसको कितना स्केल करना चाहते हैं, तो इसको आप मिनिमम इतनी ही वैल्यू रखें, और मैं इसको कर रही हूँ रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और हम इसमें से यहाँ से देख लेते हैं टेक्सचर को। टेक्सचर में हमारे पास अगेन वही पैटर्न्स हैं जो हमने वहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शंस में देखे थे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी कोई कलर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले में इसका कलर ख़त्म कर दिया, तो मैं यहाँ से इसके कोई कलर ऐड कर देती हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने कलर ऐड किया तो वो हमें इफ़ेक्ट जो है अच्छे से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कोई भी ट्रीज़ का इफ़ेक्ट आप इसको देना चाहते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। वाटर का है, क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस, तो इस तरह से आप इसको कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको अनचेक कर दूंगी तो जो भी आपने इसके इफ़ेक्ट दिया होगा वो उसमें सेव नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर पैटर्न ओवरले है, ये भी ऑलमोस्ट इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये बेवल्स एंड एम्बॉस है। इसके अंदर क्या होगा कि स्टाइल है आपके पास इनर बेवल, आउटर बेवल, ठीक है, एम्बॉस, स्ट्रोक एम्बॉस। इनर बेवल इस तरह से आएगा, डेप्थ इसकी आप देख सकते हैं, इस तरह आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें बिल्कुल शार्पनेस से आ जाएगी आपके टेक्स्ट के ऊपर। कम करेंगे तो इस तरह से, और ये देखें इस तरह से शार्पनेस, स्मूथनेस, ठीक है। इसको आप चिज़ल सॉफ्ट भी कर सकते हैं, चिज़ल हार्ड भी कर सकते हैं, और बिल्कुल स्मूथ भी रख सकते हैं। डायरेक्शन आपने अप रखनी है अप रख लें, डाउन करनी है तो इसको डाउन भी कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ कर दें, इसको कितने साइज़ में आपको चाहिए है, तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 3D इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको बहुत मज़े का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टन कर सकते हैं, कितना और सॉफ्ट करना है आपको, तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रखती हूँ, ठीक है। अगेन हमारे पास लेवल्स हैं कि किस लेवल में आपको इसको रखना है, मज़ीद आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओपेसिटी है, यहाँ पे अगेन वही मल्टीप्लाई, कलर बम हमारे पास ऑप्शंस हैं, सॉरी इसको मैं नॉर्मल ही कर रही हूँ। ओपेसिटी डार्क करना है या कम ट्रांसपेरेंट करना है, वो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं कि हमने जो पीछे इसका जो कलर शो हो रहा है उसका कलर क्या रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टोर है, अगेन हमारे पास टेक्सचर है, टेक्सचर में हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, इसको मैं अनचेक कर रही हूँ, और इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेटिन में हमारे पास अगेन यही कलर बम समथिंग आ जाता है, डिस्टेंस आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये इस तरह से एक हमारे पास फ्लोई सा इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ज़्यादा कर रही हूँ तो इसका जो डार्क कलर है वो कम स्प्रेड हो रहा है, उसका लाइट कलर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। जैसे ही मैं इसको इसकी वैल्यू को कम करूँगी तो इसका जो डार्क कलर है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी इसका करके आप इसमें इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये थी सेटिन, और ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, सारे स्टाइल्स हैं। कोई भी आपको यहाँ से चाहिए आप उसको ओके कर दें, वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। और जो जो आपने यहाँ से यूज़ किए होंगे, इसके ऊपर अप्लाई किए होंगे,
वो सारे आपके इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर आ जाएंगे कि इसके ऊपर सैटिन अप्लाइड है, ग्रेडियंट है, पैटर्न ओवरले है, ड्रॉप शेडो है, ये सारे इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाइड है। तो इस तरह से आप इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, आप इनको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसलिए आप इसके पैनल को पूरा यहाँ से ओपन करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर नहीं होती है, आप इसको शेप्स के ऊपर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज गेट इट एंड टुडे in this lecture the interesting thing is that we can layer mask or any object और हम उसके बैकग्राउंड को सिर्फ रिमूव नहीं कर सकते बल्कि उसको सेव भी कर सकते हैं। बात के लिए जब भी हमें चाहिए होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं और दोबारा से अचीव कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डू डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।